हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से वन यूनिट इन वन गो सीरीज़ के अंतर्गत, जो कि एक यूनिट एक ही वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज जो भी जून 2019 से जून 2022 जो मर्ज सेशन हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, तो वो हमने कवर किया है। ये अपडेटेड है जब से सिलेबस अपडेट हुआ है, तो आपको ये जो है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो दिसंबर 2022 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा यूनिट नंबर 8, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, जिसे हम हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। सिलेबस देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, इसमें सिलेबस जो है आईसीटी में जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक कोई शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, तो और उसका फुल आपको बताना होता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा। स्टैंड बाय करके आता है, या फिर बोलते हैं एब्रिविएशन का फुल फॉर्म बताइए, तो उस तरह से क्वेश्चन बन के आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लिस्ट मिलेगी, आपको उसको जो है लर्न करना होगा। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पूछ लेता है, जो कि शब्दावली होता है। बेसिक्स, इंटरनेट के जो बेसिक्स होते हैं, जो आजकल आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट किसी भी जानकारी के लिए आप सबसे पहले इंटरनेट पे निर्भर रहते हैं आजकल। सो फिर ये जो है इंटरनेट के बेसिक्स के बारे में, इंट्रानेट, ईमेल, ईमेल आप जो सेंड करते हैं, जो भी ऑफिस वर्क करते हैं वो ईमेल से अवगत होंगे, उनको ईमेल के बारे में पता होगा। जीमेल में अकाउंट बनता है, आप जो है ऑफ़िशियल आईडी से उसे यूज़ करते हैं, तो जो भी ईमेल आईडी आपका है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आजकल आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं, आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन भी वहाँ पर फिल करना होता है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ना है आपको, ये सिलेबस में है। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। अब आईसीटी का जो यूज़ है वो हर जगह है। बिना आईसीटी के, बिना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आजकल कुछ भी नहीं होता। डेटा सेविंग के लिए, आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, तो उसके सेविंग के लिए भी आपका आईसीटी का जो है वो यूज़ हर जगह होता है। तो आईसीटी आपके हायर एजुकेशन के जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। आईसीटी एंड गवर्नेंस। आईसीटी और गवर्नेंस आप हिंदी में देख लें, आईसीटी और सुशासन। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये हमारा शॉर्ट में हिंदी में पाठ्यक्रम है और इंग्लिश में, दोनों में हमने इसको सिलेबस को देखा आईसीटी के। आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है एनटीए द्वारा पूछे गए हैं, और हम जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको फॉलो करेंगे, जो कि अपडेटेड क्वेश्चन पेपर होगा आपका, और हम टॉपिक वाइज उसे कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो आया हुआ है वो है कि ट्रू इन रिस्पेक्ट टू आईसीटी, यानी कि आईसीटी के कुछ ऐसे टर्म्स दिए होंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट टाइप दिए होंगे, और हमें उसमें देखना है कि आईसीटी के रिस्पेक्ट में कौन सा सही कथन है। सो वो हम इस फॉर्म में जो है देखने को मिलेगा क्वेश्चन। स्पाईवेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में हमारा स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर कौन सा ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो वो हमें उसके बारे में जानना होगा। बेस्ट डिस्क्राइब्स अ विकी। सो विकी के बारे में आप जानते हैं, जैसे विकीपीडिया आप देखते होंगे। सो कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है विकी को, तो ये हमें जो है वहाँ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और सही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे में हमने सिलेबस में देखा था एब्रीविएशन, तो वो एब्रीविएशन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, VLE स्टैंड्स फॉर। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और वो हमें बताना है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1100 तो ये 1100 का द्विअंकीय जो है कौन सा है, जो कि आपको कन्वर्ट करके, इसको कैलकुलेट करके निकालना होगा। दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसके टॉपिक हम देख लेते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन अप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यहाँ पर यूज़ किया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में।
तो यहाँ कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए कौन अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त माने उपयुक्त नहीं है कोई। तो नहीं का भी पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पढ़ के, और क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के आप देखें कि कैसा पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके जो ऑप्शन भी हैं वो आपको चूज़ करने होंगे। फिर है मोस्ट सुटेबल फॉर बीइंग डेज़िग्नेटेड एज़ 4th जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है 4GL शॉर्ट फॉर्म में। कौन चतुर्थ पीढ़ी भाषा 4GL कहलाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो आपको ध्यान देने होंगे, जैसे बेस्ट का यूज़ किया जाता है, मोस्ट का यूज़ किया जाता है, तो ये हमें ध्यान देना होगा। और जैसे नेगेटिव फॉर्म नहीं का यूज़ किया जाता है, तो इससे क्वेश्चन अच्छे से समझने से हमारा आंसर भी जो है बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि राइट आंसर कौन-सा होगा। स्निफ़िंग यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है, स्निफ़िंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन था। असर्शन रीज़न यानी कि एक अभिकथन होगा और उसका कारण जो है दिया होगा, तो आपको देखना है कि कारण सही है कि नहीं। टर्म्स इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन, यानी पद अभिकल्प डिज़ाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। क्या संबंधित है वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। कोलैबोरेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट, आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए साझेदारी का टूल कौन सा है? तो वो आपको जो है ऑप्शन जब आप देखेंगे और आपने इसको पढ़ा होगा, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट है जून 2020 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर पहला है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, और लिस्ट 1 में दिया हुआ है वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और लिस्ट 2 में दिया है हार्ड डिस्क, क्रोम, एमएस वर्ड, डॉस, और मैच करना है हमें। तो कौन-सा किससे रिलेट करता है, वो आपको अगर यहाँ पर टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। सेकंड भी आपका मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिदम, डेटा, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, समस्या का निवारण करने की जो सोपानिक पद्धति है, रॉ फैक्ट एंड फिगर, मूल तथ्य एवं आंकड़े, हार्ड डिस्क, लिनक्स, लाइनक्स बोलते हैं इसको, और मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है ये। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ जॉयस्टिक, मतलब जॉयस्टिक एक डिवाइस है, और ये किस तरह का जो है उपकरण है, किस तरह का ये डिवाइस है पूछा गया है। जैसे इनपुट आउटपुट के बारे में जब बेसिक आप पढ़ते हैं कंप्यूटर का, तो आप देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से है, आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो जॉयस्टिक किस तरह का डिवाइस है, वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि हमें क्या टिक करना है, जब आपको नॉलेज होगी कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, और उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन इज़, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये आपका जो है ये आपके जैसे ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि आप पढ़ने पे भी समझ पा रहे हैं कि हाँ, ऑप्शन देख के आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। दिसंबर 2020 एंड जून 2021 मर्ज सेशन जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो ये आपका जो है इससे क्वेश्चन बना था, ईथरनेट से क्वेश्चन बना था। तीसरा जो क्वेश्चन बना था वो आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। लिस्ट 1 में दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो आपको 2 ये नए टर्म दिखे होंगे कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अब जब आपको पता होगा, इसकी नॉलेज होगी, तभी आप मैश वाले जो दूसरे सेक्शन के, यानी लिस्ट 2 के जो ये इस तरह के दे रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फायरवॉल, कंपाइलर, ऑटोमैटिक फ्रिज, इसको मैच कर पाएँगे। अगर आपको नॉलेज होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए।
सो इसकी प्रॉपर नॉलेज के लिए इसे पढ़ें। देन उसके बाद डीवीडी के बारे में पूछा गया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट में जो है डीवीडी के बारे में जो है स्टेटमेंट देखिए 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। आपको देखना है कि स्टेटमेंट हमारा कौन-सा सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है या दोनों सही है। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम स्टेटमेंट को पढ़ के जो हमारा कथन है उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि डीवीडी के फॉर्म में क्या सही है। डेटा ट्रांसमिशन यानी डाटा संचरण जो है उसके संदर्भ में हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, तो सही आंसर को हमें चुनना है। दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज सेशन हुआ था, जो कि रीसेंट अपडेटेड पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के आया है। आप देखिएगा कितना चेंजेस होता है। ये जो आपका एनालाइजेशन है, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसे अप हुआ है। तो सबसे पहला है संक्षिप्त नाम पीओपी का पूर्ण नाम यहाँ पर पूछा गया है। और डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैस्कुरेट्स एज अ यूजफुल एप्लीकेशन इज कॉल्ड। ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का स्वांग रचता है। तो ऑप्शन दिए होंगे तो आपको वो चुनना होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, यानी कथन पे आधारित था, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। कई बार नई नई टेक्नोलॉजी पे भी हमें ध्यान देना होता है कि क्या नया जो है लॉन्च हुआ है मार्केट में, और इससे रिलेटेड जो आईसीटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है। जैसे आपने सिलेबस में पढ़ा कि आईसीटी इन हायर एजुकेशन जो जो कि न्यू जो इनिशिएटिव्स होते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं, तो कौन से बने हैं, वेबसाइट्स जो होती हैं ऐसी जो कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होती है, आईसीटी से रिलेटेड होता है, तो वो उनका हमें ध्यान रखना है। The Microsoft Office PowerPoint, there are two types of slide orientation that are supported. What are these orientation types? तो orientation types के बारे में पूछा गया। अब orientation को क्या बोलते हैं? Microsoft Office PowerPoint में 2 प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित है। वे ये जो अभिविन्यास बोला गया है, तो ये इनके प्रकार पूछे गए हैं कौन-कौन से हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ऑप्शन देखना है, और जब आपको इसकी नॉलेज होगी तो आसानी से आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दिया गया था सूत्र पर आधारित, यानी कि जैसे एक फॉर्मूला दे दिया गया है और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो ऑप्शन में आपको देख के करेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो आईसीटी में पहली बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा गया। एक बार स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन देखा गया था कि मेल पे आधारित क्वेश्चन था कि इस तरह का मेल अगर हम फॉर्मेट दिया गया था कि अगर हम इस तरह से मेल करते हैं तो सीसी में अगर जैसे जिसको मेल करते हैं तो बीसीसी वाला जो है वो किस तरह से फॉर्मेट बन के आएगा। तो वो फॉर्मेट देने के बाद वहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया था ऐसा फॉर्मेट है या इस तरह से फॉर्मेट है। तो अलग-अलग तरह के फॉर्मेट दिए गए थे, हमें सही फॉर्मेट चुनना था कि कौन-सा करेक्ट होगा। तो ये पहली बार फॉर्मूला बेस्ड देखा गया है, बहुत डीप से ही क्वेश्चन आ गया ये। तो लेवल आपने देखा कि इंक्रीज़ ही हुआ है इसमें भी, ये जो आईसीटी का आपका यूनिट है इसमें भी लेवल को इंक्रीज़ किया गया है। तो एनटीए द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके लेवल की बात हम अगर करें तो एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन और टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये जो संक्षिप्त रूप जैसे मैंने आपको बताया पीओपी से क्वेश्चन आया था, वीएलई से क्वेश्चन आया था, और शब्दावली टर्मिनोलॉजी प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मूल बातें मतलब कि बेसिक्स आने चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन रीसेंट एंड अपडेटेड क्वेश्चन पेपर वी कैन सी फॉर्मूला एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय एनटीए। तो सिचुएशन एक दे दी जाती है, फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। तो सिचुएशन दे के भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन है तो किस तरह का रिजल्ट होगा। तो ये सिचुएशन इसलिए दी जाती है ताकि आपकी तार्किक क्षमता का जो है अनुमान लगाया जा सके कि किस तरह से आपकी बौद्धिक क्षमता तीव्र है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो ओवरऑल हमारा जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपडेटेड पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग विश्लेषण था, एनालिसिस था, तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब समय कम होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें अपनी स्टडी को कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो आप एक स्टार्टिंग ही समझ के इसको देखिए और इसी में ऐड ऑन करते जाइए कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है। तो हो सकता है कि आप और अच्छे से जो है सोच सके कि हमें आगे क्या और अच्छा करना चाहिए, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट विशेस हैं और वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम होता है हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यही है करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि क्या पढ़ना है उसको नोट डाउन करिए और उसके बाद जो-जो होता जाए उसको टिक करके रिवीज़न करते जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।